आपने हॉस्टल की हॉरर स्टोरीज तो ज़रूर सुनी होंगी। इतने लोग हर साल हॉस्टल में रह के जाते हैं और अपने साथ साथ बहुत सारे किस्से और कहानियाँ छोड़ जाते हैं। हमारी आज की कहानी भी हॉस्टल के एक हॉन्टेड रूम की कहानी है, जो कि काफ़ी सालों से बंद था। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं बीटेक में पढ़ता था। मेरा कॉलेज घर से काफ़ी दूर था, तो मैं हॉस्टल में ही रहता था। मेरे हॉस्टल पर जो थर्ड फ्लोर था वो पूरा खाली था। वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था, क्योंकि उस फ्लोर के एक रूम में कुछ साल पहले किसी लड़के ने सुसाइड कर लिया था। और कुछ लोग ये भी बोलते थे कि वो उस रूम में ब्लैक मैजिक करता था। ऐसे ही काफ़ी सारी स्टोरीज सुनने को मिलती थी, इसलिए वो रूम काफ़ी सालों से बंद पड़ा था। हम 3 रूममेट्स थे और एक दिन खाना खाने के बाद हम ऐसे ही बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो बातों ही बातों में हमने प्लान बनाया कि आज थर्ड फ्लोर पर चलते हैं, देख कर आते हैं कि वहाँ है क्या। मेरा एक रूममेट था, वो काफ़ी डरपोक था, तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाने वाला और तुम भी ना ही जाओ तो अच्छा है। हमने थोड़ी और कोशिश की उसको मनाने की, लेकिन वो नहीं माना। लेकिन मैंने और मेरे दूसरे रूममेट ने सोच लिया था कि जाना ही है, और हमने प्लान बनाया कि रात को 12 बजे के बाद चलेंगे। अब मैं और मेरा रूममेट रात को करीब 1 बजे चल पड़े थर्ड फ्लोर की ओर। पूरे फ्लोर पर एकदम अंधेरा था, क्योंकि वहाँ कोई रहता ही नहीं था। जिस रूम में हमें जाना था वो एकदम कॉर्नर वाला रूम था। हम जा रहे थे, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था और दिमाग में ये भी आया कि यहीं से वापस चल पड़ते हैं। और मैं ऐसे सोच ही रहा था, तभी मेरे रूममेट ने भी बोल दिया, तुझे नहीं लगता हमें वापस चलना चाहिए? डरा हुआ तो मैं भी था, लेकिन फिर मैंने सोचा अब यहाँ तक आ गए हैं तो रूम तक चल ही पड़ते हैं। फाइनली हम रूम तक पहुँच गए और रूम की हालत देखकर ही पता लग रहा था कि वहाँ काफ़ी टाइम से कोई नहीं आया। मैंने टॉर्च ऑन करी और उस रूम की विंडो से मैं अंदर झांक कर देखने लगा। मैं जब खिड़की के अंदर से झांक रहा था तो मेरा रूममेट उसके दरवाजे पर कान लगा के कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था, और उसको ऐसी आवाज़ आई जैसे अंदर बहुत तेज हवा चल रही हो। अब रूम की खिड़की भी बंद थी और डोर भी लॉक्ड था और बाहर भी कोई हवा नहीं चल रही थी, तो ऐसी आवाज़ कैसे आ सकती है? फिर उसको किसी के चलने की आवाज़ आने लगी और अब उसकी हालत डर के मारे ख़राब हो रही थी। लेकिन मैं रूम के अंदर जब देख रहा था तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ एकदम शांत था। तो मैंने उसको कहा, यार ऐसे डरा मत, देख यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर उसने कहा, भाई मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने किसी के चलने की आवाज़ सुनी है। मैंने कहा, ऐसे ही तेरे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, इधर खिड़की से आके देख। जैसे ही उसने खिड़की से रूम के अंदर झांका, वो एकदम झटके से पीछे जाके गिरा और बहुत ज़ोर से चिल्लाया और हाँफते हुए बोला, भाई यहाँ से जल्दी चल। मैंने पूछा, आखिर हुआ क्या? फिर जो उसने मुझे बताया वो सुन के मैं पूरा कांप गया। उसने बताया, जैसे ही उसने खिड़की से अंदर झांका तो देखा एक लड़का भी उसको अंदर से देख रहा है। अब मैंने अपनी तसल्ली के लिए फिर से अंदर देखा और वहाँ कोई नहीं था, पर वो तब तक इतना डर गया था, उसने जो कुछ भी देखा है वो कोई भ्रम नहीं था। अब इतने में पूरे हॉस्टल की लाइट भी चली गई और एकदम पूरा ही अंधेरा हो गया। हॉस्टल में सभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। लकीली मेरे मोबाइल की टॉर्च ऑन थी, तो मैंने अपने रूममेट को कहा कि चलो अपने रूम में चलते हैं। लेकिन मेरा रूममेट बेचारा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने रूम की तरफ चलने लगा। मैं अपने रूम के दरवाजे तक पहुंचा तो मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर जब अंदर गया तो मैंने देखा मेरे दोनों रूममेट मेरे सामने बैठे थे। ये देख के मेरे पसीने छूट गए, मैं पूरा कांपने लगा
मैंने उससे पूछा, तू अंदर कैसे आया? और तू अंदर है तो मैं किसका हाथ पकड़ के नीचे तक आया हूँ? फिर मैंने साइड में देखा तो मेरी हालत और ख़राब हो गई। मैंने देखा एक लंबा सा लड़का सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। मैं जल्दी से अंदर भागा और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। मैंने अपने रूममेट से पूछा, तू नीचे कब आया? फिर उसने जो बताया वो सुन के मेरी हालत और ख़राब हो गई। उसने बताया, जब मैंने तुझे कहा था कि रूम में चलते हैं तो तूने मुझे धक्का दे दिया और तू मेरी तरफ बहुत अजीब तरीके से देख रहा था और हंस भी रहा था। फिर तेरे को ऐसे देख के मैं तभी रूम की तरफ भाग लिया, और इतना ही नहीं, तू कुछ दूर तक मेरे पीछे भी भाग रहा था, लेकिन मैं तो कभी भागा ही नहीं था। फिर जो मेरे साथ हुआ, मैंने उनको अपनी कहानी बताई। अब हम सब आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी ज़ोर ज़ोर से हमारे रूम का दरवाज़ा कोई खटखटाने लगा और साथ में आवाज़ भी आई, बाहर आ, देख कौन आया है। और वो आवाज़ बिल्कुल मेरे जैसी आवाज़ थी। जैसे तैसे करके वो रात हमने निकाली और नेक्स्ट डे हम दोनों को ही बहुत तेज फीवर था। फिर कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो गया। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई रियल एक्सपीरियंस है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।